हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आज नौजवान, ये एक वाकई में ऐतिहासिक मंच है जी। और इसका नाम तो बहुत है और इस बार का अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है। बेसिकली तो मैं गज़ल सिंगर हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा ज़माना बदल गया है, तो लोग स्टेज के ऊपर सब कुछ चाहते हैं कि आप कुछ उनकी पसंद भी सुना दें, तो हम लोग पूछ भी लेते हैं उनसे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। जी। और बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का यहाँ के, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मदन मोहन जी जो मेरे साथ हमेशा मुझे आगे आगे रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये गज़ल गायकी थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है। लोग थोड़ा फिल्मी अंदाज में ज़्यादा जा रहे हैं आजकल, तो थोड़ा इसको क्लासिकल, क्योंकि ये सेमी क्लासिकल भी है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी। और गज़ल के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आज जो सर हम सुनेंगे जी। तो उसमें क्या मतलब स्पेशल होगा? स्पेशली है कि कुछ अपनी कुछ गज़लें, कुछ आपकी पसंद, क्या आप सुनना चाहते हैं, ऑडियंस की लाइकिंग क्या ऑडियंस चाह रही है, क्या सुनना चाह रही है, जी। क्या पसंद है, कुछ एक्सप्रेशंस उनके, कुछ उनकी वाहवाही के हिसाब से हम लोग गाते हैं कि क्या गाना चाहिए मुझे यहाँ पे। ऑडियंस के ऊपर डिपेंड होगा, डिसाइड नहीं है पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, उनके मूड पे है, जैसा उनका मूड होता है उसी हिसाब से हम लोग गाते हैं। जी जी जी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सर अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं है और ऑलराउंडर है, यानी जो भी दर्शकों की पसंद होगी, जो वह चाहेंगे वैसा सर दर्शकों को सुनाएंगे। और उसके अलावा सर और कुछ आप मैसेज देना चाहें यदि? बस मैसेज ये है कि ये हमारी कला संस्कृति है, इसको विरासत है, इसको थोड़ा सा संजो के रखें, जी। ये बिखरे ना, इधर उधर ना जाए, बिल्कुल। क्योंकि पॉप म्यूज़िक और मॉडर्न म्यूज़िक जो है वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को तो ख़त्म ही कर रहा है, जी। और क्लासिकल वगैरह सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जो महोत्सव वगैरह होते हैं उनके अंदर लोग हमें बुलाते हैं, तो थोड़ा एक माहौल बन जाता है जी कुछ जी जी। उसका। जी तो सर आप मुंबई से आए इस समय? जी, मैं वैसे तो मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन मैं मुंबई ज़्यादा रहता हूँ। जी जी। वहाँ से भी शोज़ करता हूँ, लखनऊ से भी करता हूँ, पूरे मतलब भारतवर्ष में मैं जाता रहता हूँ और बाहर भी जाता रहता हूँ। अभी मेरा कुछ पिछले महीने कतर का था, लेकिन अभी वो शो आगे बढ़ गया है। जी, जी। अभी नेक्स्ट मंथ मैं कतर जाऊँगा। जी जी। और सर जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि आपने फिल्मों में भी प्लेबैक। जी, फिल्मों में भी किया है। जी। मैंने गदर, एक प्रेम कथा में एक अच्छा। ठुमरी गाई ऑन द स्क्रीन, जी और एक दास जो में गाई है, और कई मूवीज़ हैं जिनके अंदर मैंने प्लेबैक किया है। जी। रियलिटी शोज़ के अंदर जजमेंट किया है, जो ये रियलिटी शोज़ आते हैं, जी। इनका बेसिक जजमेंट जो होता है वो भी मैंने बहुत किया है, और मैंने बाकायदा गाना सीखा है। एक ग्रेट सिंगर हूँ मैं रेडियो जी, से। जी, जी। जी। तो सर एक छोटा सा एक दर्शकों को गुनगुना कर दिखाइए कुछ जो भी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह सर दिल को छू लिया। ये होती है एक जैसे कि सर ने कहा कि सीखे हुए है, और आज के समय में बहुत ज़रूरत है सर जैसे लोगों की, जो कि समाज की एक दिशा को निर्धारित करते हैं। समाज के अंदर जो भी आज चल रहा है उसको डिसाइड करने के लिए लोगों को सीख लेनी चाहिए। मदन मोहन जी से बात करेंगे अब हम। बंद कर दो उसको। जब कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें बहुत मेहनत करनी होती है, हफ्तों पहले तैयारियां हो जाती है, तो उस चीज़ को सभी को सर देख रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कार्यक्रम तैयार होता है। मैं काफ़ी अरसे से उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न कोनों में मैं जाता रहता हूँ, फेस्टिवल करके आता हूँ। जी। अभी मैं 1 तारीख को शिमला में गया, वहाँ फेस्टिवल करके आया, समर फेस्टिवल। और पिछले 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था शो करने, मगर इस साल मैं जो तैयारी देख रहा हूँ, रियली बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं
आज जो नौचंडी मेले का जो लेवल है वो ताज महोत्सव के बराबर पहुंच गया है, समकक्ष पहुंच गया है। इतनी अच्छी तैयारी मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। हर तरीके की, यानी कि हम लोग को आर्टिस्टों को जो सहूलियत दी, जो सुविधाएं दी, होटल्स दिए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट रहा, और इसके अलावा जितने लोग जो इस मेले से लगे हुए थे, बड़े ही मनोयोग से वो बेचारे बड़ी श्रद्धा से और निस्वार्थ भाव से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जी। और ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का ये नौचंडी मेला एक यादगार मेला बन जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसका हिस्टोरिक एक महत्व है इस मेले का जी। सदियों से इसकी परंपरा रही है, तो इस परंपरा को और आगे ले जाना चाहिए। और ये आज जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं वो कर सकते हैं, और हो भी रहा है। और मैंने देखा कि मैं कई और मेलों में गया हूँ, देखा हूँ, पहले तो पंडाल लगाते थे लोग, मगर अब आज देख रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे पूरा एक ऑडिटोरियम टाइप का बना दिया है, और आर्टिस्टों को रुकने के लिए, यानी कि चेंज के लिए उन्होंने पूरे एसी रूम बना दिए हैं। बहुत ही अच्छा ये चीज़ मैंने बुलंदशहर में देखा। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे नौचंडी मेले में भी यहाँ पंडाल नहीं लगाना पड़ेगा, और एक अपना ऑडिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और हो भी जाएगा। जी जी। प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है, और हो जाएगा, वो लोग कर भी लेंगे। बहुत अच्छा, प्रशासन की बहुत तारीफ़ करने लायक है, क्योंकि आज हमने जो व्यवस्था देखी बहुत ही जो काबिल तारीफ़ है। और उसके अलावा कला जो क्षेत्र है, इसको हम बता दें दर्शकों से कि यहाँ पर कोई जाति व धर्म नहीं होता, उससे ऊपर उठकर इसको समझना चाहिए। सर ने जैसे कि व्यवस्था बनाई, और सर कमाल सर है, जो कि गज़ल के माध्यम से समाज को एक बहुत अच्छी एक प्रेम मोहब्बत की मिसाल कायम करने की बात अपने गज़ल के माध्यम से रखेंगे। क्योंकि आज समाज के अंदर चल रहा है, धर्म व जातियों के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, उन चीज़ों को भी सुधार करने का एक कला के माध्यम से प्रयास किया जाता है। जी सर, यहाँ पर कोई जाति धर्म से संबंधित हमें कोई बात देखने को नहीं मिली। सबसे अच्छा तो यह है यहाँ पर, जो कि आज के समय में राजनीति होती है जिसको लेकर। नहीं साहब, कला और कला के लोग जो होते हैं वो धर्म और संप्रदाय और भाषा, इन सब चीज़ों से बहुत ही ऊपर उठ के होते हैं जी। उनके लिए कोई जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। जी सर। तो मेरा ये कहना है कि मैंने ये देखा मेरठ में और लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में, कि मैंने कमाल भाई का नाम लिया कि मैं इनका शो गज़ल नाइट करना चाहता हूँ, तो सब बड़े राजी खुशी से तैयार हो गए, और किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, सबने बड़े प्यार से कहा कि नहीं, इनका प्रोग्राम करिए, बहुत अच्छा गाते हैं और आप लाइए इनको। जी जी। तो जाहिर सी है बात कि कला ही एक ऐसा माध्यम है जो हर वर्ग विशेष को, हर धर्म जात संप्रदाय के लोगों को जोड़ के रख सकता है, बनाए रख सकता है। और जो हमारे जो है ना एक अपनत्व है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या हर धर्म के लोगों को का हम इंडियन सम्मान करते हैं, तो वो ये कला एक माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम और सशक्त माध्यम बन सकता है कि सबको जोड़ने का। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रशासन का कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, इसमें जिम्मेदारी अपनी निभाई है। जी। सर, एक आखिरी सवाल है कि कला की हमने बात की है, कला के क्षेत्र में हम आपसे पूछे कि आपकी क्या भूमिका है, आप क्या जानते हैं, सिंगर है या इसके अलावा और भी कुछ? मैं बम्बई में रहता हूँ और लखनऊ का रहने वाला हूँ। यहीं मेरी तालीम हुई और अच्छे उस्तादों से सीखा है मैंने। और बॉम्बे में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, बॉलीवुड में, और एक्टर, सिंगर और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ जी। और मेरे भी गाए हुए एल्बम है साधना सरगम और अनुराधा पौडवाल के साथ। साउथ की फिल्मों में भी मेरे गाने हैं जी। और मैंने लगभग ज़्यादातर बड़े प्लेबैक सिंगर्स के साथ उत्तर प्रदेश की नुमाइशों में मैं गा चुका हूँ। और कोशिश ये है कि आगे भी कुछ अच्छा परफॉर्म करूं, मगर उससे ज़्यादा कोशिश ये है कि हमारे प्रदेश का नाम जो कुछ समय में जो थोड़ा बैक जा रहा था इवेंट के, और जो हमारी नुमाइश होती थी या जो फेस्टिवल्स होते थे, तो मेरी ये कोशिश होती कि हर जगह मैं प्रोग्राम करूं और प्रशासन के लोगों को मैं बताऊं कि आप और क्या बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी मेरठ की बात करता हूं, मैं 2 साल पहले आके गया, मेरठ का नौचंडी मेला का हाल वो नहीं था, वो स्टैंडर्ड नहीं था। जी। मगर यहाँ के लोगों ने मेरी बात सुनी और
मेरी बात को महत्व दिया। आज देखिए मेरठ का जो नौचंडी मेला है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। जी, जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा करने वाले लोग हैं। अगर हमारे कहने का कोई फ़र्क नहीं होता तो ये भी नहीं होता। नहीं हो पाता। मेरठ की क्रांतिकारी धरा पर इतना बड़ा एक बहुत ही भव्य जो कार्यक्रम हो रहा है, उसकी सारी जो हम सिरे देते हैं, सर को देते हैं मदन मोहन जी को, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे थे। और आज जो ये मिसाल कायम की, जो कि हम पहले भी बता चुके कि जाति और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर ये जो हमारे साथ है कमाल सर, उनके अलावा और भी यहाँ पर लोग हैं, यानी यहाँ पर कोई जाति व धर्म की किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं होगी, केवल कला को लेकर आगे बढ़ाने की बात होगी। इस पर आपका क्या कहना है, दर्शकों को ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।